हेलो दोस्तों, मैं शुभंकर गुप्ता गढ़वा क्लासेस ऑनलाइन टेक से आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग 3 दिन का क्लास कर चुके हैं, मतलब 3 क्लासेस कर चुके हैं। इन 3 क्लासेसों में हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे हैं। आज हम सिंप्लीफिकेशन के एक आखिरी कॉन्सेप्ट सीखेंगे और मल्टीप्लाई के थोड़े और ट्रिक कुछ सीखेंगे। उसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन के मिसलेनियस क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, चलिए आइए पहले देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। हमने आपको इसकी पिछले वाली कक्षा में स्क्वायर और निकालना बताया, अब हम आते हैं रूट पर निकालने पर। ठीक है, पहले इसके पहले हम परसेंटेज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिंप्लीफिकेशन में परसेंटेज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीखना जरूरी है। तो परसेंटेज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जैसे परसेंटेज का जो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, पहले परसेंटेज होता है क्या? परसेंटेज का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को 100 से कंपेयर करना। मतलब मैं कहूँ अगर कोई नंबर 8% है तो उसका मतलब वही 8/100 होगा, और 8/100 का मतलब हुआ कितना? 2/25। तो मतलब 8% किसके बराबर होगा? 2/25। किसी भी नंबर का 100 से कंपेयर करना, मतलब 8% का मतलब ये हुआ कि ये 100 की अपेक्षा में 8। ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब होता है कि 8 से मतलब किसी चीज का 100 से कंपेयर करना। क्लियर? चलिए आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए जब हम ये भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ कि 8% 100 का कितना भाग होगा, तो 8% 100 का 2/25 भाग होगा। ठीक है, चलिए आइए अब आगे देखते हैं। अब परसेंटेज कुछ बेसिक एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, जैसे मैं कहूँ अगर मुझे परसेंटेज निकालना है, मैं कहूँ कि मुझे 25 का अगर मैं कहूँ मुझे 25 का 10% निकालना है। क्या निकालना है? 25 का 10% निकालना है। तो उसका निकालने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप 25 को 25 लिखेंगे, उसके बाद इसका का मल्टीप्लाई ऑफ होता है, मतलब इसका मतलब होता है ऑफ। ठीक है, तो 25 इसका का मतलब होता है मल्टीप्लाई ऑफ, और ये 10% मतलब 10 बटे में परसेंटेज का मतलब होता है 100। एक जीरो से एक जीरो कटा और कितना आ गया? 25/10 मतलब 2.5। मतलब 25 का 10% क्या होगा? 2.5। ठीक है, लेकिन हम हमें इतना बेसिक से नहीं करना है, क्योंकि हमें कई लाखों बच्चों से आगे जाना है। अगर आप इतना बेसिक से करेंगे तो कई लाख बच्चों से पीछे हो जाएंगे, इसका उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कुछ ट्रिक के साथ सीखा जाए। जैसे मैं कहूँ अगर ये 25 का 10% निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा? देखिए सबसे पहले क्या होगा, इसके लिए कुछ एक पाई चार्ट होता है, उसको आपको याद करना होगा कि इसका इस परसेंटेज का फ्रैक्शन ये होता है, इस परसेंटेज का फ्रैक्शन ये होता है, इस परसेंटेज का फ्रैक्शन ये होता है, जो कि आपको सामने स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको रोक कर अब इस पूरे फ्रैक्शन की चार्ट को उतार लीजिए, उसके बाद मैं आगे का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। चलिए अब समझते हैं हम आगे का कॉन्सेप्ट। अब देखिए जैसे क्या है, 25 को 10% निकालना होगा। याद रखिएगा अगर आपको किसी चीज का 10% निकालना है तो बस कुछ मत करिए, पीछे से एक डिजिट बाद पॉइंट लगा। ठीक है, पीछे से एक डिजिट बाद पॉइंट लगा दीजिए, ये हो गया 2.5। इसका आंसर डायरेक्ट, मतलब आपको ये प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे मैं कहूँ अगर मुझे किसी चीज का, जैसे मैं कहूँ का 10% निकालना है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, क्या ना बस पीछे से एक डिजिट बाद पॉइंट लगा देना है। इसका 10% कितना हो गया? ठीक है, चलिए अब अगर किसी चीज का 1% निकालना हो तो क्या करेंगे? 1% निकालना होगा तो पीछे से 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे। मैं कहूंगा अगर मेरे पास का 1% निकालना है तो मुझे क्या करना होगा? इसको क्या करना है? इस परसेंट इस क्या करना है? 2 डिजिट बाद तो क्या हो जाएगा? पॉइंट लगा देना है, और ये क्या हो जाएगा? इसका 1%। ठीक है, तो 10% में क्या करना है? पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, और 1% में क्या करना है? पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। चलिए उम्मीद है इतना चीज आप समझ गए होंगे। अब कुछ बेसिक चीजें और। ठीक है, अब जैसे मैं कहूँ कि अब याद रखिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ए का B% मतलब B% ऑफ ए इज इक्वल टू बी का A%, मीन्स A% ऑफ बी। ये दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे मैं कहूँ अगर मान लो मुझे निकालना पड़ गया एक का कितना परसेंट निकालेंगे? एक का 25,02,56,789 परसेंट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? चीज को देखने के लिए क्या करना है हमें? हमें ये पता है कि बी का 1% एक 1% के बराबर होता है। तो मैं क्या करूंगा, इस परसेंट को इधर भेज दूंगा, और आपको बताया गया कि 1% कैसे निकाला जाता है? पिछले 2 डिजिट बाद point। तो इसका 1% कितना हो गया? ये आपका आंसर होगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ एक प्रश्न और समझाता हूँ। जैसे मैं कहूँ अगर मुझे निकालना पड़ गया
12.5 का 256%, 12.5 का 256%। अब देखिए, अगर जिसको ये नहीं पता होगा बी का 1% ए की बी% के बराबर होता है, तो ये क्या करेगा, 256% निकालेगा 12.5 का, तो बहुत ही लेंदी जाएगा। अब क्या करना है, आपको पता है इस परसेंटेज को आपको क्या करना है, इधर भेजना है और ये हो जाएगा परसेंटेज। अब 12.5% किसके बराबर होता है, 1/8 को बराबर होता है, और 1/8 का 256 कितना होता है, 64। तो 12.5 का 256% कितना होगा, 64। उम्मीद है इस चीज को आप समझ गए हो। ठीक है, ए का 20% बी के 1% के बराबर। अच्छा, 12.5% 1/8 कैसे हुआ, इस चीज को आप, ठीक है, अगर आपको सारणी नहीं याद, मैं कह रहा हूँ अगर आपको नहीं याद तो आप क्या करिए, आप सिंपल देखिए कि 12.5 है ना, अब मुझे इसमें किसका मल्टीप्लाई करूंगा कि 100 के बराबर हो जाएगा, इसमें मैं किसका मल्टीप्लाई करूंगा कि ये 100 के बराबर आ जाएगा, ये लगभग लगभग किसका मल्टीप्लाई करूंगा, 100 के बराबर हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई करूंगा 100 के बराबर आ जाएगा, तो ये 1/8। जैसे मैं कहूँ कि अगर मुझे 3.33% दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं इसमें किसका मल्टीप्लाई करूंगा कि ये लगभग लगभग 100 के बराबर आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा 3, तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/3। ठीक है, आप इस तरीके से बदला लगा सकते हैं। जैसे मैं कहूँ अगर मुझे 16.67 का परसेंटेज निकालना है, इसका फ्रैक्शन क्या होगा, तो मैं देखूंगा मुझे किसका मल्टीप्लाई करना होगा कि 100 के लगभग बराबर आ जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 100 के बराबर आ जाएगा, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/6। सिंपल है। ठीक है, अगर आपको फ्रैक्शन नहीं याद हो रहा है तो आप ऐसे देख सकते हैं। उम्मीद है इस चीज को आप समझ गए होंगे। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए जो भी आपको समझ में आए। चलिए, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, तो अभी फिलहाल परसेंटेज का इतना ही बेसिक जानना आपके लिए था। अभी परसेंटेज को पढ़ाया जाएगा अच्छे से, फिलहाल अभी आप बेसिक में। अब आते हैं थोड़ा सा एक और टॉपिक, सिंप्लीफिकेशन के कुछ मल्टीप्लाई के ट्रिक और थे। जैसे आप, मैं कहूँ कि अगर आपको मल्टीप्लाई करना होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर अगर इसका मल्टीप्लाई करना होगा तो ये मल्टीप्लाई बहुत जल्दी जा सकता है। ठीक है, अब इसको नंबर मल्टीप्लाई करना होगा तो आप कैसे करेंगे, आपको इसमें कुछ ना कुछ दिमाग लगाना होगा, जिससे क्या होगा कि आप किसी भी प्रश्न को अच्छे से कर पाए। देखिए आप क्या दिमाग, देखिए ओके, चलिए, उम्मीद है आपने इसको पहले सॉल्व करिए, रोक के वीडियो को सॉल्व कर लीजिए और टाइम भी नोट कर लीजिएगा कि हाँ मुझे इसको सॉल्व करने में इतना समय लगा है। ठीक है, फिर मैं आपको जो मेथड समझाऊंगा उस मेथड से आप देखिएगा कि आपको कितना समय लग रहा है। चलिए, उम्मीद है आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब आप देखिए इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। देखो, जैसे मैं कहूँ 487 है तो मैं इसको क्या मान सकता हूँ, इसको मैं 500 -10 -3 लिख सकता हूँ, और ये मल्टीप्लाई 256। इसमें कोई दिक्कत, अगर मैं कहूँ अगर इसको 487 को मैं 500 -10 -3 मान सकता हूँ तो 256 में लिख सकता हूँ। चलिए आगे देखो, 256 का मल्टीप्लाई अगर 500 से करूंगा तो 500 से करने का मतलब पहले आप 2 जीरो बढ़ा दीजिए। किसी भी नंबर का अगर 100 से मल्टीप्लाई करना हो, जैसे मैं कहूँ अगर मुझे 8 का मल्टीप्लाई 100 से करना है तो मुझे क्या करना है, बस इसके आगे 2 जीरो बढ़ा देना है। तो सेम कॉन्सेप्ट, अगर उसमें इसका मल्टीप्लाई 500 से करना है तो मैं पहले 2 जीरो बढ़ा दूं, अब मैं 256 का मल्टीप्लाई 5 से करूंगा। आपको 256 का मतलब किसी भी नंबर का 5 से मल्टीप्लाई करना बताया गया है, और वो कैसे किया जाता है, जैसे जीरो बढ़ाकर उसका आधा कर देना है, उसका आधा करिए तो कितना आएगा, 1 2 8, उसके बाद जीरो, ये हो गया इसका 500 से मल्टीप्लाई। आगे 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई तो आपको पता ही है, 2 5 6 जीरो, इसी नंबर का मल्टीप्लाई 10 से करना मतलब पीछे जीरो बढ़ा दीजिए, अब इसको डाल दीजिए। देखिए माइनस है तो मैं पहले घटाऊंगा, जीरो से जीरो जाएगा जीरो, 9 में से 6 जाएगा बचेगा कितना, सॉरी 10 में 6 जाएगा बचेगा कितना 4, अब यहाँ हो जाएगा 9, 9 में 5 जाएगा बचेगा 4, 7 में 2 जाएगा बचेगा 5, और ये हो जाएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई घटा देना है, 3 का मल्टीप्लाई करिए, 2 56 था, 6 दिया 18, और 5 15 1 16, 3 में 6 1 7, अब इसको घटा दीजिए, तो 10 में 60 जाएगा 2, और 13 में 6 जाएगा 7, फिर बचेगा यहाँ पे कितना, 13 में 7 जाएगा 6, और ये हो जाएगा 4 2 1, तो ये आपका आंसर। उम्मीद है आपका आंसर और हमारा आंसर सेम है। चलिए, तो 487 का मल्टीप्लाई 256 करें तो कितना आएगा, कितना आएगा। देखिए अगर आप, देखिए कितना सटीक सा, कितना सही से हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, बस इसे तोड़ तोड़ के अपने दिमाग से करना है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है इस चीज को आप समझ गए होंगे कि आपको सही मल्टीप्लाई करना हो। चलिए, एक और मल्टीप्लाई का मैं एक कॉन्सेप्ट सिखा दे रहा हूँ आपको, अगर आपको ठीक लगे तो ठीक, अदरवाइज कोई बात नहीं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि अगर मुझे
25 का मल्टीप्लाई 31 से करना है। मुझे 25 का मल्टीप्लाई 31 से करना है। तो आपको दो मेथड बताया गया है। एक तो पहली बात क्या करना है, 25 है तो मतलब 2 जीरो बढ़ा के इसको 4 से डिवाइड कर देना, जो आएगा इसका आंसर होगा। मैं कर देता हूँ, कितना आएगा, 7 चौका 28 बच्चे का 3, फिर 7 चौका 28 बच्चे का 2, मतलब इतना ही आएगा, 775। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका एक मेथड और देख लेते हैं। मैं आपको बस एक उदाहरण के साथ समझा रहा हूँ कि इसको कैसे करना है। जिससे पहले क्या करना है, आपको पहले ये फाइंड करना है कि ये दोनों जुड़ने पे इवन आएगा कि नहीं। और इवन तभी होगा जब किसी नंबर का इकाई काम क्या हो, इवन हो। इवन कोई नंबर तभी होगा जब किसी का नंबर इकाई का क्या हो, इवन हो। तो क्या देखिए, इस दोनों को जोड़िए, क्या इवन आएगा? तो इवन जोड़ने के लिए पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल यूनिट डिजिट जोड़िए आप। तो यूनिट डिजिट जोड़िए तो 5 और 1 कितना आ रहा है, 6। ये इवन हो गई होगा। अब क्या करिए, सबको जोड़िए। तो पहले चेक कर लीजिए इवन है कि नहीं, हमने चेक कर लिया इवन है। अगर ऑड होगा तो फिर नॉर्मल अपना मल्टीप्लाई जैसे करते वैसे करिए। लेकिन इवन आ गया तो हमें क्या करना है, ऐसे करना होगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है। अब इसको जोड़िए, कितना आएगा, 56 आएगा। तो 56 का आधा कितना होता है, 28 होता है। 56 का आधा कितना होता है, 28 होता है। तो क्या करिए, जिसका भी आएगा तब पहले दोनों को जोड़िए, और दोनों जोड़ के क्या करिए, आधा करिए। दोनों जोड़ के क्या करिए, आधा कर दिए, तो आधा करिए तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर माइनस लगा दीजिए। 25 और 28 के बीच में कितना गैप है, जितने गैप है उतने का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, और 28 का स्क्वायर कितना होता है, आपको बताया गया 28 का स्क्वायर कितना होता है, बताइए। 784, और 3 का स्क्वायर 9, तो घटा दीजिए कितना आएगा, 775। ये आपका, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए मैंने मैं इसलिए कर रहा हूँ, देखिए इसे आपको क्या है, आपके पास दिमाग पे डिपेंड करता है कि आप कैसे सोच पाते हैं। जैसे मैं कहूँ 25 और 31 के बीच में ऐसा कोई नंबर होगा जो समान गैप पर होगा, इससे भी उतनी दूरी पर होगा, इससे भी उतनी दूरी पर होगा। तो वो नंबर क्या होगा, 28। देखिए 28 इससे कुल कितनी दूरी पर है, अगर इस 28 में 3 हटा दें 25 आ जाएगा, और 28 में 3 जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 31। तो सेम गैप पर हो, मतलब ऐसा कोई नंबर आपको ढूंढना होगा इस दोनों के बीच में जो सेम गैप पर हो। तो जो भी नंबर आएगा जो दोनों से सेम गैप पर होगा उसका स्क्वायर करिएगा, तो जितना का गैप होगा उतना स्क्वायर करके घटा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ मुझे इसका करना होगा 23 मल्टीप्लाई 31, तो मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना होगा जो क्या होगा इसके बीच में लाई करेगा। तो वो नंबर क्या होगा, 27 होगा। वो नंबर क्या होगा, 27। 27 का स्क्वायर हमारे इसके बेचे कितना है, 4 का स्क्वायर। 27 का स्क्वायर 729 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। घटा दीजिए, 9 से जाएगा 3, 2 से जाएगा 1, और ये 713। तो 713 का मल्टीप्लाई करना आएगा। ठीक है, उम्मीद है इस चीज को आप समझ गए। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये आखिरी जो है वो ये है कि जो आपको सिंप्लीफिकेशन में रूल फॉलो करना है वो है बी बॉडमास का। ठीक है, लोग उसको अलग अलग नाम देते हैं, मैं इसको मेरा नाम अपना मैं दिया इसको बी बॉडमास। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले आपको बार सॉल्व करना होगा। सबसे पहले आपको इसका क्या होता है, जो इसका फॉर्म होता है ये होता है, इसका मतलब होता है बार। ठीक, इसका मतलब होता है ब्रैकेट, इसका मतलब होता है ऑफ, इसका मतलब होता है डिवाइड, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसका मतलब होता है एडिशन, और इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, और सब हमेशा याद रखिएगा, हमेशा लेफ्ट से राइट जाना है। कैसे जाना है, लेफ्ट टू राइट से सॉल्व करना है, राइट टू लेफ्ट कभी नहीं सॉल्व करना है। तो क्या करना है, हालांकि आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे कर पाएंगे। ठीक, अगर बेसिक मतलब बिगिनर है तो आप हमेशा लेफ्ट से राइट सॉल्व करिए पहले, उसको जब आप धीरे धीरे सॉल्व करते चलेंगे प्रो हो जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कौन सा नंबर कहाँ सॉल्व करना है। चलिए उम्मीद है इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझाता हूँ, और इसी के साथ आपको उसके बाद फिर थोड़ा स्क्वायर क्यूब रूट निकालना बताऊंगा, क्यूब निकालना क्यूब रूट बताऊंगा, उसके बाद क्या होगा, क्लास का एंड होगा। चलिए देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आप उसको रोक रोक के नोट करते रहिएगा। जैसे मैं कहूँ एक एग्जांपल, मैं आपको उसी में पूरा एक साथ एग्जांपल देता हूँ। नोट करिए इस प्रश्न को। चलिए उम्मीद है इस प्रश्न को आपने नोट किया होगा, और इसको बस सॉल्व करिए रोक कर।
चलिए, उम्मीद है रोक कर आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब हम देखते हैं इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया क्या करना है, आपको बी बॉडमास लगाना है। बी मतलब बार होता है, बार का मतलब ये वाला। आपको पहले इसको सॉल्व करना है और ये देखना है आपको इसके इधर कौन सा सिंबल लगा है, कौन सा नहीं लगा है, डजंट मैटर, मेरे लिए कोई मतलब नहीं करता है। आपको लग रहा होगा कि हाँ यहाँ पहले डिवाइड होगा, नहीं ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले बार सॉल्व करना है। बार को क्या लगा है, बार में केवल यही वाला एरिया है और सबसे पहले इसको सॉल्व करिए। तो 5 में 3 जाएगा, क्या बचेगा 2। मैं आपको पहले सबसे पूरा बेसिक से बताऊंगा, उसके बाद एक बताऊंगा कि हाँ मैं इसको कैसे करता। पहले तो मैं पूरा बिगिनर की तरह बताऊंगा कि कैसे बिगिनर करते हैं, जो एकदम नए नए हैं वो कैसे करते हैं। उसके बाद मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि मैं कैसे करता है चीज को। अब देखो, जैसे मैं कहूँ तो मुझे पहले वो सॉल्व करना है। और 5 से 3 जाएगा, बचेगा कितना, खत्म। मैं लिख भी दे रहा हूँ बी बॉडमास। चलिए अब देखिए, बी बॉडमास में बी 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 हो गया हमारा, बी का सेक्शन खत्म। अब क्या है, ब्रैकेट। ये आपको ब्रैकेट दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है ब्रैकेट। तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। इस वाले पूरे ब्रैकेट को देखिए। अब देखिए इस ब्रैकेट में क्या है, ये इसके साथ है, इसलिए इसको भी लिखेंगे। ये पूरा हो जाएगा ब्रैकेट के साथ। अब इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए। इसके बीच में कुछ नहीं होता, याद रखिएगा वहां मल्टीप्लाई होता है, लेकिन ये ब्रैकेट के साथ है, इसलिए इसको क्या करूंगा, ब्रैकेट के साथ गिनूंगा। अब सॉल्व करिए। दो का, अब देखिए इस ब्रैकेट में भी क्या होगा, सबसे पहले बहुत मार्क्स लगेगा, मतलब सबसे पहले डिवाइड होगा। तो 2 में से 2 का डिवाइड होगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। और 8 में 4 जाएगा, कितना बचेगा 4, और 4 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 3। मतलब इस इतने को सॉल्व करने में ब्रैकेट क्या आया 3, और 3 दूनी कितना हो गया 6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ब्रैकेट भी खत्म, ऑफ वाला है अभी। ठीक है, अब आप लोग कितने ऑफ पे क्या होगा, ये होगा आपका, मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 6 दूनी 12 हो गया, प्लस 48 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस 6। ऑफ भी खत्म, डिवाइड है, हाँ है। अब डिवाइड कर लीजिए, 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई 6 प्लस 6। उसके बाद डिवाइड भी हो गया, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 12 प्लस 16 छक्का 96 प्लस 6। आगे उसके बाद अब देखिए सब प्लस ही है, सबको जोड़ दीजिए। 12 6 18, और 18 और 6 में कितना हो जाएगा 114। तो मतलब सबको जोड़ने में हमारा कितना आया 114, मतलब इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना आया 114। ये पूरा बेसिक आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अब मैं इसको कैसे सॉल्व करता, मैं करता क्या, क्या ध्यान रखिएगा कि आप इस पूरे सेक्शन को एक साथ कर सकते हैं, और इस पूरे सेक्शन को इस पूरे सेक्शन को एक साथ। ठीक है, ये बदमाश बदमाश। अब इस दोनों को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, और इस दोनों को एक साथ सॉल्व करते हैं, और इन तीनों को अलग अलग सॉल्व करना है। मैं इसको और इसको एक साथ सॉल्व कर सकता हूँ, और ऑफ को भी मैं चाहूँ तो सबको देखो, जैसे मैं कहूँ कि ऑफ के साथ तो सबसे पहले ऑफ ही सॉल्व होगा, चाहे इसके साथ कुछ भी जुड़ा हो, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ सॉल्व कर सकता हूँ। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कैसे करता। देखिए अब हमारी ये क्वेश्चन है, तो देखिए अब क्या, देखिए दो ऑफ, देखिए ये जो ब्रैकेट है, और उसके बाद ब्रैकेट ये वाला, ये बार है, ये ब्रैकेट है, ये ऑफ है। मैं कह रहा हूँ देखिए, जैसे देखिए बार और ये ब्रैकेट, ये बार और ये ब्रैकेट क्या दोनों एक साथ है, हाँ है। तो मैं इस दोनों को साथ सॉल्व नहीं कर सकता। मैं जो कह रहा हूँ वो समझिए। मैं कह रहा हूँ ये बार है और ये ब्रैकेट है, ये बार और ब्रैकेट दोनों एक ही में तो है। ब्रैकेट के अंदर भी तो बार वाला है, तो मैं इन दोनों को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकता। लेकिन मैं कहूँ ऑफ जो है वो इससे बहुत अलग है। वो क्या है, इससे बहुत अलग है। तो मैं ऑफ को सॉल्व कर सकता हूँ तुरंत ही। ये 6 दूनी 12 मैं इसको लिख सकता हूँ। अब देखिए क्या डिवाइड जो है, क्या इस बार इसके साथ जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है, तो मैं इसको भी कर सकता हूँ। 16 मल्टीप्लाई 6 प्लस। अब देखिए अब मुझे इसको सॉल्व करना होगा, तो मैं इसमें सिंपली क्या सॉल्व करूंगा, ब्रैकेट बार सॉल्व करूंगा, और 5 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2। अब मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, तो ब्रैकेट सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, 2 का डिवाइड करूंगा 2 से 1 आएगा, और 4 8 में 4 जाएगा 4, और 4 में 1 जाएगा 3, और 3 दूनी 6। ठीक है, आगे अब देखिए 12 प्लस अब देखिए मल्टीप्लाई है, तो 96 प्लस 6 बराबर 114। खत्म कहानी। ठीक है, कितना आ गया 114। अच्छा, आप और शॉर्ट भी करने के कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये इसको डिवाइड किया 16, और 16 छक्का कितना आ गया 96। तो आप इसको भी छोड़ देते हैं, आप इसको भी आ जाते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट आ जाते हैं। अब सबको जोड़ दिए तो भी आएगा इतना।
तो इस तरीके से अगर आप इसमें धीरे धीरे सॉल्व करेंगे जब, तो आपको खुद पता चलेगा कि कौन किससे, देखिए जो एक दूसरे से रूप है, फ्री है, आप उसको सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो उसी के साथ अटैच है, जैसे ब्रैकेट बार के साथ अटैच था, तो मैंने ब्रैकेट को बाद में सॉल्व किया, पहले बार सॉल्व किया। तो अगर वो उसके साथ अटैच होगा तो उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद अपना जैसे जैसे बहुत चलता है वैसे करेंगे। ठीक है, चलिए। चलिए अब आते हैं हल्का सा थोड़ा सा स्क्वायर और सॉरी क्यूब निकालना। देखिए क्यूब निकालने में कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ट्रिक है तो आप उसको अपनाइए। मैं अपने हिसाब से अपना सॉल्व करता हूँ, जैसे मैं तोड़ के ही सॉल्व करता हूँ। जैसे मैं कहूँ बड़ा से बड़ा क्यूब ले लूँ, मैं कहूँ अगर मुझे 75, तो चलिए 78 का क्यूब निकालना होगा, तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 78 मल्टीप्लाई 78 मल्टीप्लाई 78 लिख सकते हैं इसको। मैं करूंगा 78 का स्क्वायर निकालूंगा। 78 का स्क्वायर कैसे निकाला था मैंने आपको बताया हुआ है। क्या करना है मुझे, सबसे पहले इसका स्क्वायर, सबसे पहले इकाई का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49। उसके बाद 8 से 56 और 56 दोनों क्या निकालते हैं, हम 78 का स्क्वायर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 8 से 56 56 दोनों 112, तो पीछे डिजिट होकर 112 लिख देंगे, 4 हो जाएगा, फिर 8 ये 9 दे 4 5। ठीक है, तो ये 6084 आ जाएगा। आगे उम्मीद है इसे तो स्क्वायर निकल गया। अब 6084 का मल्टीप्लाई मुझे क्या करना है, 78 से करना है। किससे करना है, 78 से करना है। अब मैं इसको कैसे करता, जिसमें कहूँ मैं करता 6000 माइनस 6000 प्लस 100 माइनस 16। इस माइनस 16 को मैं क्या करता, इसको भी हटा दूं। देखिए अब 6084 मल्टीप्लाई 100 माइनस 20 माइनस 2 लिखा, इसे दे देना 6000 6084 में 100 माइनस 20 माइनस 2, इसका से मल्टीप्लाई करूँ तो यही है। इसका मल्टीप्लाई 20 से करेंगे, 20 देखिए, अब देखिए आप ध्यान से देखिए, अगर परसेंटेज पड़ेगी तो छोड़िए, परसेंटेज छोड़िए, 100 जो है वो 20 का कितना भाग है, 1/5 भाग है, तो इसको 5 से डिवाइड दे दूं। अगर मैं इसको इस नंबर को 5 से डिवाइड दे दूं तो मेरा 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसको 5 से डिवाइड दे देता हूँ। तो 5 से डिवाइड भी छोड़िए, चलिए मल्टीप्लाई करें, जीरो जीरो उधर जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, जीरो को जीरो, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12। ठीक है, कितना आ गया, 20 से मल्टीप्लाई करने पे माइनस है तो मैंने घटा दिया, जीरो 10 में से 8 जाएगा 2 और 13 में 6 जाएगा 7, 7 में से 1 जाएगा 6 और 10 में से 2 जाएगा 8, 6 में से 1 जाएगा 5। कितना आ गया। अब 2 और घटाना है, 2 और घटाने का मतलब क्या होगा, ये वाला छोड़ के बाकी वाला घटा देना है। इसको घटा दिए, 10 में से 8 जाएगा 2, 12 में से 6 जाएगा 6, 6 में से 1 5, 6 में 2 जाएगा 4, तो कितना हो गया, इतना हो गया, मतलब 78 जो हो गया इतना हो गया। हालांकि इतना लंबा आता नहीं है, आपको 20 तक का क्यूब याद हो जाएगा। अब 20 तक क्यूब याद कर लीजिए, कहीं तक आते से ज्यादा क्यूब आता है। ठीक है, उम्मीद है चीज को आप समझ गए। चलिए चलिए, अब मैं आपको क्यूब रूट निकालना बता दे रहा हूँ। स्क्वायर आपको जब मैं मिसलेनियस कराऊंगा तो आपको बताया जाएगा कि स्क्वायर कैसे आपको फाइंड करना है। देखिए आगे देखते हैं क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है, मैं आपको ये बता देता हूँ। मान लीजिए कोई भी एक क्यूब है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कोई भी क्यूब होगा यहाँ पर और इसका रूट होगा। जैसे एक छोटा सा मैं क्यूब लेके समझाता हूँ, मुझे इसका क्यूब उतना लंबा याद नहीं है। 1728 लेता हूँ, मैं क्या लेता हूँ, 1728। क्यूब निकालने का पैटर्न यही है, आप क्या करिए पीछे से 1 2 3 डिजिट बाद क्या करिए, सब बंटवारा कर दीजिए। अब मैं इसका बंटवारा कर दिया, अब याद रखिएगा 1 बराबर 8, सॉरी 1 बराबर 1, 2 बराबर 8 और 3 बराबर 7, 4 4 5 6 सेम होता है, 7 कराई दिया गया और 9 बराबर 1। चलिए देखिए मैं ये क्या लिखा हूँ इसे समझ, मैं कहूँ अगर 1 का क्यूब है तो उसका इकाई अंक क्या होगा 1, 2 का क्यूब होगा तो इकाई अंक 8 और 8 का क्यूब होगा तो इकाई अंक 2, इसलिए मैंने दोनों तरफ लगाया है। 3 का क्यूब होगा तो इकाई अंक 7 और 7 का क्यूब होगा तो इकाई अंक 3। 4 5 6 का इकाई अंक सेम ही आता है, मतलब 4 के क्यूब पे इकाई अंक 4 आएगा, 5 के क्यूब पे इकाई अंक 5 आएगा और 6 के क्यूब पे इकाई अंक 6 आएगा और 9 के क्यूब पे इकाई अंक 8 आएगा। इंग्लिश वाले समझिए, इफ you cube 1 cube, then you find the unit digit 1. If you cube 2 की power 3, then you find the unit digit 8 and vice versa.
इफ टू फाइव एंड वाइस वर्सा। 3 का क्यूब 3, 3 का यूनिट डिजिट 7 एंड वाइस वर्सा। 4 5 6 as well as 7 means 4 cube then unit digit 4, 5 cube unit digit 5 and 6 cube unit digit 6, 9 cube is unit digit 1। चलिए तो मैं देखता हूँ, मैं कहूँ अगर ये 8 है तो ये किसका क्यूब होगा? 8 है तो 2 का जाएगा, मतलब इसकी जगह क्या आएगा 2। अब किसका क्यूब करोगे आप तो आपको एक या एक से कम मिलेगा, एक ही है, ये 12 का क्यूब है। उम्मीद है इस चीज को आप समझ गए हैं। ठीक है, अब क्या करना है, कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर हो पीछे से क्या करना है, 3 डिजिट बाद ऐसे पॉइंट कर देना, मतलब एक बटा कर देना है। जैसे मैं कहूँ, मैं क्यूब निकाल के आपको दिखा भी दे रहा हूँ। जैसे देखो मैं कहूँ एक क्यूब होता है 9 2 6, 9 2 6। अब ये किसका क्यूब है पता करना है, क्या करना है 1 2 3 3 2 पर क्या करिए पॉइंट मतलब बटा कर दीजिए। एक है देखिए किसका क्यूब करने पर इकाई का अंक 1 मिलता है, किसका क्यूब करने पर यूनिट डिजिट 1 मिलता है, ओनली 1 का ही, ये 1 का 1 ही होगा। अब किसका क्यूब करने पे 9 या उससे कम आएगा, ठीक है, दो एक का क्यूब करेंगे तो 1 हो गया, 2 का क्यूब करेंगे 8, 3 का क्यूब करेंगे 27। मतलब जैसे ही मैं 3 के क्यूब गया तो 27 आ रहा है, मतलब 9 से बड़ा जा रहा है, तो उसके जस्ट पीछे क्या होगा 2 का क्यूब, तो ये 21, मतलब ये 21 का क्यूब है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से क्यूब निकाला जाता है, क्यूब रूट। तो आज ही सिंप्लीफिकेशन का कुछ हो गया। अब देखिए अप्रोक्सीमेशन एक चैप्टर आता है, अप्रोक्सीमेशन में क्या है, अब मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ अगर ये 125.37 या 5 6 मान लीजिए, क्या है 5 6 और डिवाइड बाई 25, ठीक है, तो आपको इससे डिवाइड देना, पूरा नहीं बैठ के डिवाइड देना नहीं, आपको एक अप्रोक्स वैल्यू मान लेना है। ठीक, ये डिपेंड करेगा इस वाले नंबर पर। ठीक है, अब जैसे एक नंबर ऐसे ही और हो गया, ठीक है, अब ये इस देखिए इस वाले में क्या करना है, इस वाले नंबर में आपको इसको 125 मानना है। क्यों? क्योंकि ये 25 से कट जाएगा एग्जैक्टली, तो इसको मैं क्या मानूंगा 25। आपको डायरेक्ट मानना है, मान लिखा नहीं, इस डायरेक्ट कटेगा 5 बार। और इस कंडीशन में क्या मानना होगा आपको, इसको 26 मानना होगा, क्योंकि ये 42 से जाएगा 3 बार। तो डिपेंड करता है कि आप इसको क्या मानेंगे, डिपेंड करता है इस वाले इसके पास वाले नंबर पर। तो ये आपको बताया जाएगा जब मैं आपको मिसलिनियस क्वेश्चन कराऊंगा, तो उसमें बताऊंगा कि आपको किस नंबर को कैसे मानना है या कैसी चीज करना है। अब जैसे मैं कहूँ अगर ये 1.8 का क्यूब होगा, ठीक है, तो आपको 1.8 का क्यूब नहीं करना है, आपको उसको 2 मान के 2 का क्यूब करना है, 2 का क्यूब क्या होता है 8। ऐसे ही आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान के करनी है, इसे कहते हैं अप्रोक्सीमेशन। तो आपको जो मिसलिनियस क्वेश्चन कराया जाएगा वो होगा सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, उसका नाम होगा। आपको लगभग 20 से 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, तो आपको जितना पढ़ाया गया आप उसको रिवाइज कर लीजिए, अगले क्लास में आपको उसी का सॉल्यूशन कराया जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे आने वाले चैनल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, अच्छे से तैयारी करते रहिए, जय।